क्या सच में एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के सभी पापों को मिटा सकता है? पाप मोचनी एकादशी की कथा। ये कथा पाप मोचनी एकादशी की है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के युग में एक ऐसी एकादशी का प्रकट हुआ जो मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर सकती है। इसी एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी की शुरुआत कैसे हुई? आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। उनका आश्रम एक सुंदर वन में था जहाँ चारों ओर हरियाली, नदियाँ और दिव्य वातावरण था। ऋषि च्यवन कठोर तपस्या में लीन रहते थे और भगवान विष्णु का निरंतर ध्यान करते थे। देवताओं के राजा इंद्र को ये भय हुआ कि कहीं उनकी तपस्या से उनका स्वर्ग सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। इसलिए इंद्र ने एक सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजू घोषा अप्सरा अत्यंत सुंदर थी। वो वन में आई और मधुर संगीत गाने लगी। उसकी मधुर आवाज और सौंदर्य से ऋषि च्यवन का मन विचलित हो गया। धीरे धीरे उनका ध्यान भंग हो गया और वे अप्सरा के प्रेम में पड़ गए। कई वर्षों तक वे उसी मोह में पड़े रहे और अपनी तपस्या भूल गए। जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी है। क्रोध में आकर उन्होंने अप्सरा मंजू घोषा को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा भयभीत होकर रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे एक उपाय बताया। ऋषि ने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी और भगवान विष्णु की पूजा करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से वो श्राप से मुक्त हो गई और पुनः स्वर्ग लोक लौट गई। तभी से ये एकादशी पापों से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन उपवास, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए गौरांग पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।